वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज संशय तथा उससे निवृत्ति कैसे होती है, संशय क्या है और निवृत्ति कैसे होती है, इस विषय पर आज की चर्चा है। संशय एक ऐसा शब्द है जिससे प्रत्येक व्यक्ति ग्रसित रहता है, क्योंकि संशय की निवृत्ति शीघ्र नहीं हो पाती। सांसारिक विषयों में भी अनेक प्रकार के संशय रहते हैं। अधिकतर मनुष्य किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में रहते हैं, अर्थात क्या करें और क्या न करें, ये प्रत्येक व्यक्ति के साथ रहने वाली नित्य प्रतिस्थिति है। सांसारिक विषयों में क्षण प्रक्षण संशयग्रस्त रहना क्यों होता है, ये विचारणीय प्रश्न है। चाहे कोई व्यक्ति हो, वो अपने कर्म के प्रति सदैव संशयग्रस्त रहता है। अमुक कार्य में सिद्धि होगी अथवा नहीं होगी, असिद्धि होगी, लाभ होगा या हानि होगी, ये विचार क्षण प्रक्षण पनपता है। ये करना उचित है, अनुचित है, धर्म संगत या धर्मयुक्त है या अधर्म संगत है, इस बारे में निश्चित न कर पाना ही संशय है। अर्थात हम जब ये निश्चय नहीं कर पाते, इस बारे में निश्चित न कर पाना एक संशय का स्वरूप माना जाता है। हम क्या करें अथवा न करें, इसी भाव को सामान्य रूप से संशय कहते हैं। अधिकांश व्यक्तियों को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो ये भाव संशय के रूप में प्रकट होते हैं। सांसारिक विषय तो प्रकट रहते हैं, प्रत्यक्ष रहते हैं, क्योंकि सांसारिक समस्याएं भी प्रकट रहती हैं, प्रत्यक्ष दिखती हैं। और जब संशय रहता है तो आध्यात्मिक प्रकरण में भी, विषय में भी मनुष्य का संशय युक्त रहना स्वाभाविक है, क्योंकि वहाँ सब कुछ अप्रत्यक्ष है, अप्रकट है, अव्यक्त है। प्रत्यक्ष प्रकट व्यक्त कुछ भी नहीं है। मनुष्य का आध्यात्मिक पथ आस्था और निष्ठा के सहारे तय होता है, क्योंकि धार्मिक क्रियाकलाप आस्था और निष्ठा के सहारे संचालित होते हैं। उसका आधार एकमात्र ये होता है कि पूजा उपासना का उचित फल मिलेगा, हमारे सांसारिक मंतव्य और समस्याएं हल होंगी। आध्यात्मिक पथ पर साधक के संशय नित्य रहते हैं। जिनके नहीं रह जाते, उन्हीं के लिए गीता जी में छिन्न द्वैधा, अर्थात जिनकी दुविधा समाप्त हो गई है, ऐसे पद का प्रयोग किया गया है। आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले साधक को की संशय निवृत्ति उचित पद प्रदर्शक के सहारे कर लेनी चाहिए, अथवा कोई विशिष्ट महानुभाव को अपना गुरु स्वीकार कर लेना चाहिए, या भगवत गीता जैसे ग्रंथ का आश्रय लेकर तत्काल संशय निवृत्ति कर लेनी चाहिए। श्री गीता जी का आरंभ भी संशय से ही हुआ। अर्जुन जैसे विद्वान और महापुरुष व्यक्ति ने कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में संशय किया, और इसी कारण
श्री गीता जी का प्रकट हुआ। अर्जुन के द्वारा प्रकट किए गए संशय का अवलोकन और कुछ प्रकरण प्रस्तुत करेंगे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत श्रेया स्या निश्चितम ब्रूहि में शिष्यस्य तेहम शादि माम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मैं कायरता रूपी दोष से उपहत स्वभाव से युक्त धर्म के विषय में मूढ़ बुद्धि हुआ आपसे ये जानना चाहता हूँ, कुछ जो निश्चित कल्याणप्रद हो उसे हमारे लिए कहिए। मैं आपकी शरण में हूँ और मुझे उचित शिक्षा प्रदान कीजिए। जैसी चेत कर्मस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम निष्केशो व्यामिश्रेण्यो वाक्येन बुद्धिम मोह यशियु में तदेकम वद निश्चित एन श्रेया अहम आपनिहम। ये तीसरे अध्याय का श्लोक संख्या 1 और 2 है। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि आपको कर्मों की तुलना में बुद्धि अर्थात ज्ञान श्रेष्ठ प्रतीत होता है, तब हे केशव, इस युद्ध रूपी घोर कर्म में हमें आप क्यों लगाना चाहते हैं? निश्चित वाक्यों से मेरी बुद्धि को जैसे आप मोहित कर रहे हैं, इस कारण उस एक तथ्य को विनिश्चित करके उसका वर्णन कीजिए जिससे मैं अपने वास्तविक हित को प्राप्त हो सकूं। चौथे अध्याय का चौथा श्लोक भी संशय संबंध रखता है। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता कथमेतत् विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानी थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा कि मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, तो अर्जुन को इस पर संशय हुआ। उन्होंने कहा कि हे भगवान, आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य का जन्म तो षष्ठी की आदि का है। इस तथ्य को किस प्रकार समझ पाए आपने षष्ठी की आदि में इस अविनाशी योग को सूर्य के प्रति कहा था। 5वें अध्याय में श्लोक संख्या 1 भी संशय प्रकट करता है। संन्यासम कामनाम कृष्ण पुनर्योगम च संससी यत से यत लोकम तन में बुद्धि सुनिश्चितम। हे भगवान, कभी आप कर्मों के संन्यास की प्रशंसा करते हैं और कभी आप कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में जो सुनिश्चित हितकारक उपाय हो, कल्याणप्रद उपाय हो, उसका वर्णन कीजिए। 6वें अध्याय में 33 श्लोक और 34 श्लोक भी संशय प्रकट करते हैं। योयम योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थिराम चंचलम ही मात्र प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहं न ग्रहम वायु ऋषु दुष्करम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, ये समतापूर्ण योग आपने मेरे लिए कहा है, वो मन के अस्थिर रहने से इसकी स्थिर स्थिति को मैं देख नहीं पाता हूँ, क्योंकि हे कृष्ण, ये मन बहुत चंचल है और प्रमथनशील स्वभाव का है तथा बड़ा दृढ़ और बलवान है। इसलिए उसका निग्रह अर्थात रोकना मैं वायु को रोकने की तरह से अत्यंत कठिन मानता हूँ। अयति सद्योपेतो योगाचरित मानसा अप्राप्य योग संसिद्धि काम गति समझति कश्चिन्नो भय विपश्चिन्ना भ्रमु नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहु
विमूढ़ो ब्राह्मणापति। ऐतन्में संशयं कृष्ण क्षेतुर आर्हस्य योग विशेषतः तदन्या संशय अस्य चेता नहीं उपपद्यते। अर्जुन ने योग भ्रष्ट पुरुष की स्थिति के संबंध में प्रश्न किया और कहा, योग भ्रष्ट पुरुष जो आप में श्रद्धा रखता है और जो मृत्यु के समय आपका स्मरण मन के चंचल होने के कारण नहीं कर पाता है तथा आपका साक्षात्कार नहीं कर पाता है, तो उसकी गति कैसी होती है? वो आपके प्राप्ति के पथ में मोहित तो नहीं होता? आश्रय विहीन साधक छिन्न भिन्न बादलों की तरह से दोनों ओर से नष्ट तो नहीं हो जाता? इस संशय को समग्रता से समाप्त करने में आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा इस संशय को समाप्त करने वाला उपलब्ध नहीं है, ऐसा हमारा मानना है। अब अगला जो संशय है 8 अध्याय का 11 और 2 श्लोक है। किम तद्ब्रह्म किम अध्यात्मम किम परम पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम दैवम किम उच्यते अधियज्ञा कथम कोत्र देहेन अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेहोषी नीतात्मी। अर्जुन का है पुरुषोत्तम, ये ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, विभूति क्या है, अधिदेव किसको कहते हैं, इस प्रकरण में अद्वैत कौन है, इस शरीर में किस प्रकार रहता है तथा नियत चित्त वाले साधकों के द्वारा मृत्यु के समय आप किस प्रकार जाने जा सकते हैं। सामान्य मनुष्यों में तो संशय रहना स्वाभाविक है, क्योंकि पूर्व में ऋषियों और मनुष्यों में संशय रहा है। श्रीमद् भागवत के एक प्रकरण में ही श्री भगवान ने तत्वों की संख्या 28 बताई और यह कहा कुल 28 तत्व होते हैं, जिनमें 4 तत्व प्रकृति, पुरुष, महतत्व, अहंकार हैं, 5 तन्मात्राएं हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 1 मन है, 3 गुण, चतुस्तंभ है, महाभूत हैं। इस प्रकार 28 तत्व होते हैं। उद्धव जी ने कहा, हे भगवान, आपने तत्वों की संख्या 28 कही है, पर ऋषियों ने तत्वों की संख्या कितनी कही है, हम ये तथ्य जानना चाहते हैं। इस संबंध में महर्षियों की क्या विचार है? श्री भगवान ने इसका उत्तर देते हुए 10 अवधारणाएं स्थापित की। इस तथ्य को हम कल उठाएंगे, क्योंकि यह महत्वपूर्ण तत्व है। तो आज के सत्य को हम समाप्त करते हैं। संशय के कुछ विषयों का, जिनका भगवद गीता में विशेष रूप से वर्णन हुआ है, उनका हमने आज उल्लेख किया। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।